सत्संग में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस कलयुग में। यहां पे मिर्च मसाला हो, ठगी, बेईमानी, बुरे बुरे कर्म होते हों, चुगली निंदा होती हो, बिना कहे बिना पूछे लोग वहां पहुंच जाते हैं और सिर जोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन सत्संग, यहां परमपिता परमात्मा की चर्चा होती हो, वहां आना अपने आप में बड़ा ही मुश्किल है। यह कलयुग है और कलयुग में बहुत तकलीफ होती है जब कोई सत्संग में आके बैठता है। अलूणी सिल, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। दूसरे शब्दों में आज के बच्चों के अकॉर्डिंग उनको लगता है या धूम धमाका ना हो, कोई फायदा नहीं वहां बैठने का, पर फिर भी बहुत भाग्यशाली और भाग्य बना लेते हैं जो सत्संग में आके बैठा करते हैं। हर इंसान यही सोचता है कि पहले मेरी दुनियावी तरक्की हो, दुनिया में मुझे फायदा हो, फिर ही मैं मानूंगा कि अगले जहान में भी कोई फायदा होगा। खेतीबाड़ी करने वाला खेतीबाड़ी, बिजनेस व्यापार, दुकानदार, पढ़ने वाले बच्चे, प्लेयर्स, हर किसी को होता है कि हमें अपने मकसद में, अपने काम धंधे में तरक्की मिले तो ही परमपिता परमात्मा को मैं मानूंगा। और ये 100% सच है कि अगर आप वचनों के पक्के हो और दृढ़ यकीन रखते हो तो जरूर जरूर आपको आपके हर फील्ड में तरक्की मिलनी ही मिलनी है। पर बात यह है कि सुमरण के पक्के होना, रेगुलर सुमरण कीजिए। कई बार जैसे बच्चे स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के हमसे पूछा करते, गुरुजी, पिताजी आप कैसे पढ़ते? तो हम कहते थे हम रेगुलर पढ़ते थे, 2 घंटे डेली या 3 घंटे डेली देने ही देने हैं स्टडी को, और फिर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, चाहे पेपर आ जाए वैसा ही रहता है रूटीन। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम पेपरों में भी क्रिकेट या बाकी के गेम जितने भी होते थे सारे खेला करते थे, और नहीं तो अकेले ही शॉर्ट पुट फेंका करते थे, जेवलिन फेंक ली, डिस्कस फेंक ली या हैमर थ्रो कर लिया। कारण कि दोनों का रूटीन था। अर्ली मॉर्निंग 3 से 5, 4 से 6 या 3 से 7, 4 से 7 ऐसे पढ़ते थे। 3 घंटे 2 घंटे पक्का था डेली। बाकी स्कूल में जो पढ़ाई चलती वो एक अलग बात है। तो उस तरह से वो एक रूटीन बन गई, और साथ में गेम डेली खेलना, और साथ में एग्रीकल्चर के काम, सारी खेती बाड़ी संभालते थे। तो इतना अपने आप को बिजी रखते थे। और फिर नींद का वही टाइम जो गांव में होता था, जल्दी सोना, जल्दी खाना, जल्दी उठना। उससे क्या है, जब बच्चे अब जब पेपर आ जाते हैं तो प्रेशर नहीं पड़ता। अदरवाइज कई प्लेयर तो ऐसे होते हैं, उनकी किताबें पढ़ी होती हैं, उन पे रेत चढ़ जाता है, मिट्टी चढ़ी होती, धूल चढ़ी होती, पेपरों के पास आ गए हाथ मारते हैं, धूल उड़ती है, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, मर गए। और कई रूटीन नहीं बनाते, बहुत टाइम पड़ा, छोड़ना यार, और बातें करेंगे, ये है वो है। नहीं, आप यकीन मानो, अपने जो MAG स्कूल हैं, गुरुकुल है, MAG गुरुकुल, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हमने शुरू से बच्चों को ये शिक्षा दी कि बेटा डेली पढ़ा करो, और हमारे ज्यादातर बच्चे इसको फॉलो करते हैं, और उनके चेहरों पे हमने सिकिन नहीं देखी चाहे पेपर आ जाए, क्योंकि डेली का रूटीन है और याद पहले ही है। उसको पता नहीं कितनी बार आपने रिपीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो नेचुरली जो बात इतनी बार याद करेंगे वो दिमाग में बैठेगी। और पेपरों के नजदीक आके एकदम पढ़ना और हाथ पांव फूल गए और फिर बुरा हाल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यूं ही हर कार्य के लिए आप रूटीन में सुमरण करो। एक तो सुबह उठते, वो तो हमारा एक अलग था कि लगातार ही सुमरण करते रहते थे। अब रात को ट्रैक्टर चलाना है खेत में, तो सुमरण ही गाते रहते थे, भजन गाते रहते थे, ट्रैक्टर चलता रहता था। तो वो एक रूटीन था
कि सुबह शाम सुमन का वो तो चलता ही रहा, पूरा 24 घंटे ही जुड़े रहते थे सतगुरु मौला से, उनकी रहमत से, उनकी कृपा से। पर चलो आप इतना नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। सुमन करना अपने आप में पहाड़ चढ़ना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस बात से रोका जाए उसमें भी तकलीफ मानते बच्चे। तो आप रूटीन बना के रखो कि डेली उठने के बाद आंखों पे पानी लगाना, नींद उड़ जाएगी, फिर अच्छे से पानी पीना है, फ्रेश हो जाएंगे। आपको पहले भी बताया कि हमारा यही रूटीन है। कई बार अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़ता, मान लीजिए 12-11 बजे सोएं तो 2 बजे चलना है, लेकिन ये नहीं कि फ्रेश नहीं होते थे। पानी 2 बजे पिया और फ्रेश हो लिए, वो आदत बन गई कि पानी का मतलब उठने के बाद फ्रेश होना है, बॉडी को पता है। तो ऐसे ही आप अपनी बॉडी को सिखा लो। कभी अलार्म हमने नहीं लगाया, क्यों? रात को सोना है, अच्छा 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे उठना है, टाइम पीस को देखा, अच्छा सुइयां यहाँ आ जाएंगी, उठ जाना है, 5 मिनट उससे पहले उठ जाते थे। अब तो अलग बात है, लेकिन तब की बातें, अब तो जब मर्जी उठ जाएं। तो तब जब बच्चे पढ़ा करते थे हम लोग, तो ये बड़ा आसान सा तरीका, अब 3 बार आंखें बंद करके उस टाइम को देखो, अपने माइंड में बिठा लो कि इस टाइम मैंने उठना है, बस, तो आप यकीनन उठ जाओगे। क्योंकि हमारे अंदर का अलार्म सबसे जबरदस्त है। लेकिन वो अलग बात है, अब करवट मारी, नहीं 2 मिनट और, 5 मिनट और, फिर आधा घंटा निकल गया, लेकिन तभी उठ जाओ एक्टिव होके तो उठ गए। तो इस तरह से आप सुमरन का टाइम, चलो पढ़ने वाले बच्चे पेपर हैं, 5 से 15 मिनट जो भी आपको लगे, पानी पी के फ्रेश होके उसके बाद बैठ के आप 5-7 मिनट सुमरन करें, 15 मिनट कर लें और भी बढ़िया है, गजब है। फिर थोड़ा पानी पी के घूम लें, नारा लगा के पढ़ना शुरू कर दें, तो यकीन मानो जो याद करोगे वो ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। और दूसरी तरफ कोई भी काम धंधा, जमीन जायदाद का, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, अब नौकरी है, आप फाइल का कार्य करते, पेंडिंग मत छोड़ो ना, दफ्तर का काम दफ्तर में निपटा के आओ, कोई टेंशन नहीं रहेगी। घर का टाइम घर के लिए दो, बच्चों को, पति को, पत्नी को, माँ को, बाप को, सबके लिए टाइम होगा। अगर दफ्तर का काम घर तक खींच लाओगे तो फिर तालमेल बिठाना बड़ा ही मुश्किल होगा। हम होमवर्क मोस्टली, उदाहरण आपको देना चाहते हैं, स्कूल में ही कर लेते थे। स्कूल में पीरियड होते थे, हमारे टाइम में बोलते थे घंटा, पहला घंटा, दूसरा घंटा, ऐसे बोला, हिंदी में यूं बोला करते थे। तो कुछ पीरियड ऐसे होते थे, घंटे ऐसे होते थे जिसमें खाली होते थे। एग्रीकल्चर का है, किसी में टीचर लेट आया, रिसेस टाइम 45 मिनट का होता था, आधी छुट्टी कहते थे, तो उसको स्पीड से भागना और 15 मिनट में खाना खूना सब निपटा के वापस आ जाते थे। क्योंकि पीने की चीज़ें ज़्यादा होती, घी पी लिया, दालें पी ली, सब्जी खा ली, और रोटी तो एक या मतलब कम खाते थे। तो वापस आए तो लगभग 30 से 35 मिनट, कई बार 30, कई बार 25 ऐसे मिनट हमें मिल जाते। तो पहले जो घंटे पीरियड होते थे उनका होमवर्क फटाफट फटाफट करते चले जाते, तो जब तक टीचर नहीं आता था होमवर्क वहीं कर लेते थे। और फिर एग्रीकल्चर का पीरियड होता था, कभी 7वां, 8 पीरियड कुल होते थे, कभी 6ठा, कभी 7वां, तो वो पूरा टाइम कोई एग्रीकल्चर करवाता नहीं था, खाली होता था, बच्चे शरारत में लगे रहते और हम अपना होमवर्क वहीं निपटा देते सारा, और बस फिर किताबें रखी और खेलना शुरू, धड़ाधड़ धड़ाधड़। घर में पता तो नहीं आएगा, क्योंकि रिसेस टाइम में भी इतना चढ़ा जाते थे अब कि मतलब जरूरत ही नहीं खाने पीने की, पानी पानी वहाँ पीते रहते, नल लगा होता था, नलका था। सो तालमेल बिठाना, पता है कि मैंने खेलना है तो मैंने वो टाइम अपना सेट कर लिया। तो ऐसे ही हर बंदा अपना टाइम सेट कर सकता है अगर चाहे तो। पता है दफ्तर जाना है, पता है परिवार को टाइम देना है, तो हम तो जरूर चाहते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी नौकरी पेशा हैं या खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस व्यापारी हैं, चाहे कुछ भी करते फिरो, वो काम वहीं निपटाओ। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो घर में आके जरूरी है, लेकिन पहले आते ही परिवार को टाइम दो। फिर अगर आपको ज़्यादा जरूरी है तो शाम का थोड़ा टाइम, घंटा 2 घंटे अपने उन काम के लिए अलग से रख लो, कि परिवार को भी पता हो कि ये टाइम अब अपने काम के लिए लगाएंगे। रूटीन बना लो बस। लेकिन आप आते हो वहीं से घिसे पिटे, और आते फिर घर में भी किच 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 किच, मैंने ये दफ्तर का काम फला, क्यों वहाँ से डांट पड़ी होती, काम ढंग से करते नहीं, आप आके फिर घर वालों को डांटते हो, चाहे आप पति हो चाहे पत्नी हो। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर तो कोई सहता नहीं, बाहर तो मुंह मोड़ देंगे अगले, और घर वाले पे
या घरवाली पे रोब मारना बड़ा आसान है कि है ऐसा वो सुनाया करते हैं कि कहता जी मैंने भी सोचा सारे रोब मारते मैं भी मार लूं। हंसने की बात सुनाता था एक हमारे यहाँ सेवादार, तो कहते मैंने जाके कहा कि सारे से सुना कि रोब मारते, मैंने मारा रोब कि गर्म पानी दे, कहते नहीं दूंगी, फिर कहते ठंडे से ना लूंगा। तो मतलब दोनों ऑप्शन तैयार रखा करो, अगर पहला ऑप्शन ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और हम हमारी निजी जीवन की बात करें, हमने कोई ऑप्शन रखा ही नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं देते थे, अपने काम आप ही करने हैं। 2 बाल्टियां उठाई, पूरी 15-15 या 20-20 लीटर की होती थी, छत पे ले गए और सोना वहीं है। अब पता है कि खेलने जाना है, किसी को पता नहीं चलने देना, खेलने जाके वापिस आके वो नहाए और अपना सो गए। सुबह उठते फ्रेश हैं क्योंकि नहा के सोए हैं, ताज़ा मुंह धोया, हल्का सा पानी लगाया आंखों की, फ्रेश हुए, मालिक से जुड़े और चल भाई कोई भी काम करना है, चल जाते थे। सो आप रूटीन जरूर बनाओ अपनी जिंदगी का, वरना जिंदगी बेरस हो जाती है। जिंदगी में बहुत चीजें आपको टेंशन देंगी, परेशानियां देंगी, मुश्किलें देंगी। तो जिंदगी का रूटीन बना के रखो। जैसे हम हर बॉडी में ये कहते रहे कि जो भी आप खर्चे करते हो उसको लिखा करो, एक छोटी सी डायरी लगा के रखो। हमारे पास थी एक बही होती थी, एक छोटी सी डायरी होती थी, हर समय जेब में। जब बेपरवाह जी ने बुला लिए तो बच्चों ने, बिटिया ने भी पढ़ा। उस डायरी थी छोटी सी, और उसमें हमारे उस टाइम के हर दिन का रूटीन, लगभग खर्चा जो होता था वो उसमें लिखा होता था। और बड़ी पढ़ के हंसी भी आई इनको। 1 रुपए का टूथब्रश लिया, क्योंकि अब 74-75 में तो इतना ही चलता था वो, या इतने पैसों का, या इतना ये किया वो किया, कहाँ चाय ली, कहाँ कुछ खाया, हर चीज उसमें दर्ज थी। और आके वो खर्चा जोड़ के चढ़ा देते थे बही पे कि आज इतना खर्चा हुआ, डिटेल उसकी थोड़ी सी ब्रैकेट में दे देते थे। तो ये तब की बातें, बेपरवाह जी ने एक बार वो फरमाया था, पुराने सत्संगी उस बॉडी में सुना होगा। आज आपको पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं इस बॉडी में बेपरवाह जी ही कहलवाते, पता नहीं कितनी बार, कि एक डायरी जरूर लगा के रखो। जो खर्चे होते हैं घर गृहस्थी, खास करके जो मुखिया है उसका तो फर्ज बनता है, वैसे सभी का ही, कि जो जो खर्चे होते हैं लिखते रहो। कई कहते हैं ना पैसे आते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हम गारंटी देते हैं 100% पता होगा कहाँ चले जाते हैं। अब लगाते टाइम, जैसे बेटियां कह रही थी ATM देना, कितना ठोक दिया खर्चा पता ही नहीं। तो अब कोई भी चीज आप खर्चते हो, आखिर स्ट्रगल आपको ही करना होगा। आने वाले टाइम में परेशानी तो आपको झेलनी है, तो क्यों ना मालिक ना करे आप पे कोई ऐसा समय आए, लेकिन एक पैसा ऐसा रखना भी चाहिए कि कोई टाइम आता है अपने को जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं माड़े टाइम के लिए, अच्छे टाइम के लिए भी रख सकते हो कि आप भला भी करेंगे, आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अब साइकिल से स्कूटर लेना है तो आपको जेब खर्ची तो कम करनी पड़ेगी ना। कई तो चलो मुंह में सोने का चमच लेके पैदा होते हैं, उनको तो पता नहीं चलता, पर कई ऐसे होते हैं कि एटपारी सौदा चलता है, तो पैसा बचाना पड़ेगा। खाने में कॉम्प्रोमाइज ना करो, हमारा ये कहना है कि सही ढंग से खाओ। पहनने में कर लो, थोड़ा करना है, और चीजों में कर लो, घर खर्चों में कर लो। एक चादर बहुत देर चल सकती है, 15 चादर लाके रख दी, क्या सिर में मारोगे? 2 चादर रखो, एक बिछा ली, एक धो ली, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या वो बेड कह देगा कि तू वही चादर क्यों बिछाता, मैं तो रूठ गया? क्या गद्दा निकल के भाग जाएगा कि मेरे पे फिर चादर वही बिछा दी? नहीं भागता। और आप सच सच बताना, 15 चादर आपके पास है, रोज नई बिछा लो, चाहे कितने दिन आपको नई लगेंगी? 15 दिन। उसके बाद लगे अच्छा वही चादर है। इसके आपके हिसाब से तो 365 चादर होनी चाहिए, रोज की एक बदले तो अच्छा नहीं, 2 ही रख लो, 4 रख लो, चलो ज्यादा ही है, एक धो ली, एक बिछा ली, बात खत्म। अरे अपने देश में ऐसी भी जगह देखी थी हमने, आज तो नहीं कह सकते, बहुत पहले की बातें, यहां लोग चद्दर ही ओढ़ते थे और चद्दर ही बिछाते थे, सोच के देखो। और मिट्टी की रोटी खाते देखा उनको घास में मिला के। ये 90 की बातें, 90 के बीच की, 2000 के बीच की, आदिवासी एरिया में। तो उनसे आपकी जिंदगी कितनी बेहतर है। बिना वजह अगर आपकी तमन्नाएं नहीं बढ़ती, इच्छाएं नहीं बढ़ती, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी पैसा लेते रहो, कुछ भी करते रहो, क्योंकि हमने ये सारा समय देखा। आप सोचोगे पिताजी आपको क्या पता गरीबी क्या होती, हमने गरीबी देखी है, गरीबी में जिए हैं।
चाहे कितनी ज्यादा जमीन थी, लेकिन नहरें आई थी। 67 में हम पैदा हुए, राम जी की कृपा से 67 में ही नहरें आई थी आसपास उसके। तो बंजर बिरान जमीन, बरानी जमीन थी, बरसात होती तो फसल हो गई। तो उस समय हमने रोटी पे मिर्च रख के खाते देखा है, हमने खुद खाया है। चटनी वगैरह रखनी, वो खानी, सब्जी एक बार बनती दिन में, वो भी क्योंकि बहुत बड़ा घर था, खेत में सब्जियां हो जाती। और कौन सी सब्जियां? मतीरे हैं, काचर जिन्हें चिब्बड़ बोल दे पंजाबी च, ककड़ी हैं, और खरबूजे कच्चा है, मतीरा कच्चा है, उसका भरता बन जाता, बड़ी सब्जियां बन जाती। और गवार है, गवार की फलियां, गवारा होता तो, चने होते तो चने, उसके साग बन गया, उसकी वो दाने निकाल के छोलुआ जा, जो भी आप बोला जाता है नाम अलग अलग जगहों पे, तो वो बन गया। तो इस तरह से वो सब्जियां या चटनी कूट लेते, छोलुआ निकाला, उसमें प्याज हो जाते थे, प्याज और थोड़ा जो भी मिर्च मसाला डाला अपना, और कूट के खाया। और मक्खन, घर में गऊ भैंस होते थे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि गरीबी देखी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी में खो गए। ये था कि हाँ अपा कुछ कर गुजरेंगे। और एक जब आए, हमने जमीन संभाली थी, 15 बीघे को पानी लगता था। और जब हम बेपरवाह जी ने बुलाया तो जितनी भी जमीन थी एक एक कण को पानी लगने लगा दिया था। साथ में पड़े 32 गेम भी खेलते थे, हर काम करते थे, और डेरे में सेवा करने आते थे। किसी से मिलते नहीं थे, वो तो बाद की बातें हैं जब मिलने लगे। तो अदरवाइज शुरू में आते थे हम तो लगभग 74 से आते थे, पर अपना चुपचाप पलियां खींच के रख दी, पराली इकट्ठी करवा दी, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई निशानी नहीं लेनी, बस ठीक है करना तो करना। बेपरवाह जी के दर्शनों के आशिक। तो कहने का मतलब, जब तक जिंदगी में आप अनुशासन नहीं लाओगे, आप सुखी नहीं रह सकते। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करेगी। और जब तक जिंदगी में संयम नहीं लाओगे, आप दुखी रहोगे। संयम का मतलब होता है इच्छाओं को कंट्रोल करना। जब आप हद से बाहर जाओगे दुखी हो, हद में रह रहे हो तो सुखी रहोगे। इसलिए भाई हद में रह के संयम रखो और टेंशन फ्री रहो। मालिक जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा अच्छा करेगा। कल ही आपको बात सुनाई थी, जो उस पर अमल करते हैं उन्हें जरूर खुशियां मिलती हैं।